हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग क्या करेंगे, ये रीजनिंग का पहला टेस्ट करेंगे। अब इस पहला टेस्ट में किस पार्ट से टेस्ट करेंगे? ऑलरेडी हम लोग एनालॉजी यानी सादृश्यता का पार्ट करे हुए हैं और सादृश्यता से 20 क्वेश्चंस बैक टू बैक करेंगे। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना कैपेबिलिटी है सादृश्यता को करने के लिए, और हम लोग सदस्यता के जो क्लास किए उस क्लास से हमें कितना सीखे। ठीक है ना। ये हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक करेंगे। इसको पता लगाने के लिए कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, सारे क्वेश्चंस को देखना है, आप अपने आप को रैंक देना है, आप अपने आप को सटीक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना है, आप अपने आप को रैंक दे सकते हैं कि मेरा 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, तो आपके सामने क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है, मोर का संबंध जैसे भारत से है वैसे ही भालू का संबंध किससे है। ठीक है ना। कंपेयर करना है, उसका संबंध ढूंढना है। संबंध क्या है कि मोर का संबंध भारत से कैसे है, यानी मोर क्या हो गया, मोर है भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। उसी ढंग का भालू क्या है, किसका राष्ट्रीय पशु होगा, क्योंकि मोर पक्षी है तो ये पशु है, लेकिन क्या है, राष्ट्रीय पशु कौन सा देश का होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, भालू क्या है, रूस का राष्ट्रीय पशु है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस होगा। आशा करता हूं आप भी रूस के ऊपर ही टिक लगाए होंगे। ठीक है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर, यानी 20 में से कितना नंबर आपको मिला। ठीक है ना। तभी आप क्या करेंगे, जज कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉलेज और छात्र में जो संबंध है वो अस्पताल और किसके साथ वही सेम संबंध होगा। ठीक है ना। कॉलेज के साथ छात्र का, देखो इसको समझना का कैसे है, मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और क्या होता है, इसको सही करने का तरीका क्या है, कैसे आपके माइंड में फिट होगा कि ये क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। तो क्या करना है, कॉलेज का जो छात्र के साथ संबंध है, कॉलेज का मतलब क्या हुआ, कॉलेज क्या है, कॉलेज में क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाई होता है। कॉलेज में जब पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई करने के लिए कौन आते हैं, पढ़ाई करने के लिए कौन आता है, छात्र आते हैं। ध्यान देना। तो उसी ढंग का जो अस्पताल है, वो अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है। अब उपचार कराने के लिए कौन आता है, सबसे पहली बात ये है, उपचार कराने के लिए कौन आता है। क्योंकि देखो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, अस्पताल में सारा चीज इसके अंदर है, अस्पताल में सारा चीज इसके अंदर ऑप्शन में दिया हुआ है। नर्स भी दिया हुआ है, नर्स भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है और पेशेंट भी होता है। लेकिन इसके अंदर जो सटीक आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, जैसे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए छात्र आते हैं, अस्पताल में उपचार करने के लिए कौन आते हैं, पेशेंट आते हैं। डॉक्टर नहीं आता है, ना नर्स आता है, ना ट्रीटमेंट आता है। ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा आता है, पेशेंट आता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आशा करता हूं मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना, वो आप क्या करेंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि शेर और मांस में जो समानता है वही गाय और किस में होना चाहिए। तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि शेर के साथ जब मांस का मतलब, शेर मांस खाता है तो गाय क्या खाएगा, घास। तो इसके अंदर आप देख लीजिए जो आंसर होगा वही होगा आपका आंसर। ठीक है ना। ये आपने कर दिए होंगे, ये तो मुझे पता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कलम और लेखक। ठीक है ना। कलम के साथ जो लेखक का रिलेशन है, जो संबंध है, वही संबंध किसके साथ बल्लेबाज का होगा। देखो इसका क्या किया गया, ये तीसरा वाला कॉलम को छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो तीसरा वाला कॉलम निकालना है, तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उल्टा चलेंगे। अब क्या करेंगे, लेखक का संबंध जो कलम से है, यानी लेखक का काम क्या है, लेखक का काम लिखना, और लिखता किससे है, कलम से लिखता है। उसी ढंग का बल्लेबाज का काम क्या है, बल्लेबाजी करना, लेकिन वो बल्लेबाजी किससे करेगा, बल्ला से करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन अपना क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप भी मेरे हिसाब से डी को ही चुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि नेत्र और निकट दृष्टि, यही लिखा हुआ है ना, नेत्र और निकट दृष्टि जैसे लिखा हुआ है, उसी ढंग का दांत के साथ क्या होगा। अच्छा, निकट दृष्टि क्या है, ये एक रोग का नाम है।
एक डिजीज का नाम है। तो नेत्र से क्या होता है, एक आंख का डिजीज का नाम है, यानी रोग का नाम है, क्या है, निकट दृष्टि। उसी ढंग से दांत का एक रोग का नाम होगा। तो इसके जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में देखेंगे कि दांत के रोग का नाम कौन सा है, यानी पायरिया। पायरिया क्या है, एक दांत के डिजीज का नाम है। तो इसका मतलब दांत के जो डिजीज है वो क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, मोतियाबिंद दिया हुआ है। मोतियाबिंद क्या होता है, आंख का ही है। उसके बाद क्या है, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है, एक आंख का है जो जिसमें आंख लाल हो जाता है। उसके बाद एक्जिमा क्या है, यानी खुजली है, ये त्वचा के लिए है। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना पायरिया। ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है, लीटर आयतन का जो संबंध लीटर से है वही क्षेत्र का संबंध क्या हुआ, यानी आयतन के लिए मापने जो हिसाब किताब है आयतन का, वो आयतन का क्या होता है, लीटर के साथ संबंध है। इसका मतलब क्षेत्र को मापने वाला कोई चीज होगा। मापने वाला चीज इसके अंदर आप देख लीजिए कौन सा है, ये हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या है, जमीन मापने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। हेक्टेयर क्या है, जमीन मापने के लिए है। डिग्री क्या है, टेम्परेचर मापने के लिए है। रेडियन और न्यूटन ये लिखा हुआ है गति का। तो इसका मतलब क्या होगा, गति न्यूटन के लिए है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल मापने के लिए क्या होगा, हेक्टेयर का होता है। जमीनों में मापा जाता है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो सारे क्वेश्चंस क्या है, इसी ढंग का आता है। कोई क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, एकदम क्वेश्चंस इजीली पूछा जाता है। तो आशा करता हूं कि सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन अभी तक जो करे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपका क्या हुआ होगा, सही हुआ होगा। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है देखो सादृश्यता का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है ना, क्या है, सादृश्यता का दूसरा पार्ट में ये क्या है, ये लेटर बेस एनालॉजी जो हम लोग किए थे ऑलरेडी, हम लोग क्लास कर चुके हैं, 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिए, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये सब चीज ना आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो आपके सामने क्या है, आपके सामने ये क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले से इसका पैटर्न को समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या दिया हुआ है। इस पैटर्न को जब तक नहीं समझेंगे तब कोई क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। ठीक है ना, तो सबसे पहले पैटर्न क्या है, पैटर्न देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, इसमें एस लिखा हुआ है। देखो इसके साथ इसका संबंध निकालना है। तो इसमें क्या है, आर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें आर है और इसमें क्या है, एस है। तो ये जो R है, R और S में क्या संबंध है, यानी R और S अगर लिखा जाए तो R के बाद क्या होता है, S, यानी एक बढ़ाकर लिखा गया है। एक बढ़ाकर क्या किया है, लिखा गया है। उसी ढंग का क्या है, दूसरे वाला देखेंगे, E का है, ई के बाद क्या लिखा हुआ है, ई के बाद आपको लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ है, यानी इसमें भी क्या किया गया है, एक बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या लिखा हुआ है, ए के बाद क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर बी लिखा हुआ है ना, तीसरा जो है इसमें भी क्या है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद एस के बाद क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। एस के बाद टी का मतलब क्या होगा, एस के बाद टी आता है, यानी टी लिखा गया है, एक बढ़ाया गया है। ठीक है ना, ओ के बाद क्या लिखा हुआ है, ओ के बाद आपको क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, यानी 1 बढ़ा हुआ है। उसके बाद एन के बाद क्या लिखा हुआ है, एन ओ लिखा हुआ है, यानी एक बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी लेटर दिया हुआ है सारे लेटर क्या गया है, इसमें एक एक करके बढ़ाकर लिखा गया है। तो सेम इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी लेटर दिया हुआ है वो क्या होगा, एक एक बढ़ाकर हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, टी का, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या है, यू, तो यू लिखा जाएगा। उसके बाद एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई होता है, तो आई लिखेंगे, यानी एक एक बढ़ाना है। उसके बाद आई के बाद क्या होता है, जे होता है, यानी जे लिखेंगे, एक बढ़ गया। उसके बाद एन के बाद क्या होता है, एन के बाद क्या होता है, वो होता है, यानी वो बढ़ गया। उसके बाद के बाद क्या होता है, के बाद क्या होता है, एल होता है, यानी यू आई जे ओ एल जहां पर लिखा हुआ है, यू आई जे ओ एल, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप इसका आंसर पहले ही करके रख दिए होंगे। तो अब क्या करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्या कि NATION, और इसमें क्या हुआ है, ANTINO,
उसके बाद इसको लिखा हुआ है। अब इस ये क्या है, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का। इसको अगर आप बोलेंगे ना कि मैं पैटर्न लगाकर यानी नंबर बेस लगाकर करूं, नहीं होगा। ये क्या है, पहले सबसे पहले पैटर्न को समझना है। पैटर्न क्या लिखा हुआ है, पैटर्न ये है कि एन ये इधर भी है, एन ए देखो इसके अंदर जितना भी लेटर लिखा हुआ है ना, सारे लेटर इसके अंदर लिखा हुआ है, कोई भी हेर फेर नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ क्या किया गया, लेटर को जंबल कर दिया गया है, एक को इधर एक को उधर कर दिया गया। कैसे, जैसे ये एन लिखा हुआ है, एन ए देखेंगे, अगर एन ए को क्या कर दिया है, इसमें ए एन लिख दिया, मतलब आपस में क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। यानी एक एन के बदले क्या कर दिया है, ए लिख दिया है इसमें, और इसमें ए के बदले एन लिख दिया है, यानी आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया। उसके बाद टी आई को टी आई जैसा के वैसा ही है, इसको कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। ये दोनों को कोई चेंज नहीं किया है। अब क्या कहा, ओ एन के बदले क्या किया गया है, ओ एन ओ कर दिया है, यानी इनका क्या गया, इंटरचेंज किया गया है, ठीक है ना, आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। इसका मतलब पैटर्न अब हमें समझ में आ गया कि पैटर्न में क्या बोल रहा है कि पहले इंटरचेंज करना है दो लेटर को, उसके बाद दो लेटर को इंटरचेंज नहीं करना है, उसके बाद लास्ट वाला जो लेटर है उसको इंटरचेंज करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पहला दो लेटर दिया हुआ है एच यू, इसका मतलब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एच, ठीक है, यू एच लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो दो लेटर दिया हुआ है एन जी, ये चेंज नहीं होगा, यानी एन और जी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ है, आर वाई दिया हुआ है, आर वाई को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी वाई और आर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यानी यू एच एन जी वाई आर, यू एच एन जी वाई आर, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखो समझना जरूरी है, पैटर्न को समझना जरूरी है। जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे तब को आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस करने में आपको डिफिकल्टी होगा। तो पैटर्न आपको करना है, और पैटर्न कब आप कर पाएंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको क्या होगा, सारे पैटर्न के बारे में पता चलेगा और सारे पैटर्न आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है बी सी डी, उसके बाद लिखा क्या है, डी एफ एच। तो इसके साथ इसका रिलेशन हमें ढूंढना है। देखो इसके अंदर अभी जो लास्ट 8वां नंबर क्वेश्चन किए थे, 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या था कि सारे लेटर ये क्या था, बराबर था, लेकिन इसके अंदर क्या है, लेटर बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को ही निकालना पड़ेगा कि बी का पोजीशन क्या है, सी का पोजीशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे बी का पोजीशन क्या है, बी का पोजीशन कितना है, 2 है, सी का पोजीशन कितना है, 3 है, और डी का पोजीशन कितना है, 4 है। और इधर क्या लिखा हुआ है, डी को क्या कर दिया है, यानी 4 है। उसके बाद एफ का पोजीशन कितना है, 6 है। उसके बाद एच का पोजीशन कितना है, 8 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें पोजीशन याद करना था। पोजीशन का मतलब क्या होगा कि पहला लेटर को क्या किया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। 2 था, 2 बढ़ाया गया था, यानी पहला लेटर को क्या किया है, 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद 3 के बदले क्या कर दिया गया है, दूसरे लेटर को 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब दूसरा जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 बढ़ाया गया है। और चौथा नंबर क्या किया गया, 4 को क्या कर दिया गया है, 8 बनाया गया है, यानी तीसरे लेटर को क्या किया गया है, 4 बढ़ाया गया है। तो इस पैटर्न के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें इधर वाला को भी करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, जैसे जे का पोजीशन सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, जे का पोजीशन कितना है, जे का पोजीशन कितना है, 10 है। उसके बाद के का पोजीशन क्या है, 10 के बाद कितना हो जाएगा, के का पोजीशन 11 है। और एल का पोजीशन कितना है, एल का पोजीशन हो गया आपका 12। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये एल के हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब पहला पैटर्न यानी पहला 10 को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 10 को क्या है, 12 नंबर, यानी हमारा पैटर्न क्या बनेगा, पहले 12 वाला डिजिट बनेगा, मतलब लेटर बनेगा 12 नंबर का। उसके बाद क्या होगा, 11 के बाद कितना बढ़ाना है, 3, यानी 14 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, ये से क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है ना। यानी 12 14 16। अब ये कौन कौन सा अक्षर है, 12 नंबर में कौन सा अक्षर है, 14 नंबर में कौन सा अक्षर है, और 16 नंबर में कौन सा अक्षर है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 12 नंबर जो अक्षर है वो कौन सा अक्षर है, 12 नंबर अक्षर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एल, ठीक है ना। उसके बाद 14 नंबर में कौन सा हो जाएगा, 14 नंबर में आपका हो जाएगा एन,
ठीक है ना। और 16 नंबर में कौन सा हो जाएगा, 16 नंबर का मतलब हो गया पी, यानी एल एन पी जहां पर है वही करेक्ट आंसर हो गया, एल एन पी, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अगर आप समझ में आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे उसको समझाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है, कैसे लिखा हुआ है, एम ए टी ई लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, एन ए टी ई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसके बाद ए टी ई, इसको ये जो लास्ट का 3 डिजिट है ना, 3 लेटर है, इस 3 लेटर को क्या किया गया है, वो चेंज नहीं करा है, यानी नो चेंज ये है। सिर्फ चेंज किसको किया गया है, एम को एन बना दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या है जगह, ये लास्ट के जो 3 है ये चेंज नहीं होगा, यानी ये टी और ई इसका चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किसका होगा, ये एफ का चेंज होगा। अब एफ का चेंज होगा क्या है, इसके अंदर एम लिया हुआ है, एम के बाद क्या होता है, एन होता है, यानी एम के बाद एन, तो एफ के बाद क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी ए हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये ऑप्शन इसके अंदर है, हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये जी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन कौन सा है, देखो पैटर्न ये दूसरा आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, अगर हम लोग इसमें देखेंगे एम और एन लिखा हुआ है, तो एम का पोजीशन कितना है, एम का पोजीशन कितना है, 13 है, और एन का पोजीशन कितना है, एन का पोजीशन कितना है, 14 है, यानी ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया, ये दोनों को मिलाकर आपका हो गया 27, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, ये दोनों को मिलाकर हो गया 27। तो इसका मतलब ये एफ का पोजीशन हमें पता होना चाहिए। एफ का पोजीशन क्या दिया हुआ है, एफ का पोजीशन है 6, यानी 6 को 27 बनाना है। जब 6 को हम लोग 27 बनाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, तो किससे जोड़ेंगे, ये को 27 बनाएंगे तो हम लोग 21 से जोड़ेंगे। अब 21 का नंबर, 21वां नंबर कौन सा है ये ध्यान रखना है। 21वां नंबर ए टी ई, ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, क्योंकि लास्ट यू के होता 3 है, डिजिट यू जो लेटर है यू ये क्या होता होगा, वो चेंज होंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे यू ए टी ई यानी सी नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो पैटर्न चेंज होते रहता है, हमेशा पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज होगा। उस पैटर्न चेंज वाले को ही हमें क्या करना, पकड़ना है, और उसी के जो करेक्ट आंसर होगा वो निकालना है। देखो इसके अंदर जी होना चाहिए था, लेकिन जी नहीं हुआ, क्योंकि जी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब दिमाग को फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करके घुमाना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर वाई आर टी ई ओ पी, वाई आर टी ई ओ पी सारे के सारे, देखो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसके अंदर जो लेटर दिया हुआ है क्या यही लेटर इसके अंदर दिया हुआ है। अगर सेम लेटर दिया हुआ है तो सोचना कि इसका पोजीशन चेंज करा गया है, इसके अंदर वो पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है, यानी नंबर लिखने का जरूरत नहीं है। ये क्या किया गया है, ये जिगजैग करा गया है, यानी एक दूसरे के ऊपर लगा गया है। कैसे, जैसे वाई आर को क्या करा गया है, इसके अंदर वाई आर को क्या किया गया, उल्टा किया गया है, लेकिन लास्ट में लिखा गया है। यानी ये दोनों को क्या किया गया है, उल्टा तो किया गया है, रिवर्स तो करा गया है, लेकिन इसको क्या हुआ, सबसे लास्ट में लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद टीई जो बीच में 2 लेटर है, ये दोनों को क्या करा गया है, आपस में सिर्फ चेंज कर दिया गया है। यानी इसके अंदर क्या किया गया है, बीच में रहेंगे लेकिन क्या है, आपस में सिर्फ चेंज रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ओपी जो लास्ट में था, ओपी ये क्या हो गया, पी ओ हो गया, यानी ये इसको तीसरे को क्या किया गया है, इसको फास्ट में कर दिया है, और क्या किया गया, इंटरचेंज करा गया है। तो पैटर्न यही है, यानी पहला वाले के साथ लास्ट को भेजना है, बीच वाला बीच में रहेगा, और क्या क्या दिया गया है, और ओपी को क्या किया गया, जो लास्ट में रहेगा वो पहले, ठीक है ना। इसको ही करा गया है और सबको इंटरचेंज करा गया है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे ई टी, तो ई टी यानी फर्स्ट में है, तो इसका मतलब ई टी लास्ट में होना चाहिए, वो भी इंटरचेंज करके, यानी टी ई होना चाहिए था, लेकिन ये किया गया है, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
दूसरा को देख लेते हैं। आई आर दिया हुआ है यानी आर आई लास्ट में होना चाहिए, आर आई लास्ट में, ओके है। उसके बाद क्या है, ओ ई दिया हुआ है यानी ये दोनों को क्या होना चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए, ई ओ ये भी इंटरचेंज हो गया यानी यहाँ तक हमारा सही हो गया। उसके बाद टी एच यानी लास्ट में था जो फर्स्ट में जाना चाहिए, इंटरचेंज होगा, लेकिन टी एच को टी एच सारे के सारा लिख दिया है। इसका मतलब ये वाला पैटर्न जो है ना ये गलत हो गया है, क्योंकि इतना दूर तक सही था। ये लास्ट वाला अगर इंटरचेंज करके लिख देता तो सही हो जाता, लेकिन ये लास्ट वाला इंटरचेंज नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला पैटर्न भी काम नहीं आएगा, ठीक है ना। तीसरे वाला में चलते हैं। तीसरे में ई आर लिखा हुआ है, इसका मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, आर ई होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरचेंज होगा, लास्ट में जाना चाहिए, जबकि लास्ट में है नहीं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी हम लोग इसमें टिक लगा देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि वाई आर था, आर वाई हो गया, ओ ई था, ई ओ हो गया, और उसके बाद एच टी था, टी एच हो गया, यानी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये नंबर बेस एनालॉजी आ गया, यानी संख्या से आधारित, संख्या आधारित सादृश्यता, ठीक है ना। इसके अंदर संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 को क्या कर दिया गया है, 9 को बना दिया गया है 100, तो फिर 13 को क्या बनाया जाएगा, तो 9 को कैसे बना 100, 9 कैसे बना 100, यानी अगर हम लोग इसको देखें, 9 के बदले अगर हम लोग 10 का स्क्वायर कर दें तो ये क्या बन जाएगा 100, 9 को एक बढ़ाकर 10 का स्क्वायर कर दिया तो बन गया क्या 100, ठीक है ना, ये 100 बन गया। तो उसी ढंग के ये जो 13 है, 13 को भी क्या करेंगे हम लोग, एक बढ़ा देंगे यानी 14 करेंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, तो आ गया 196, 196 सी है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक बात बता दूं आपको, अगर एनालॉजी नंबर बेस एनालॉजी आपको क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 25 तक का जो स्क्वायर है आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या कर सकते हैं, ये आसानी से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, जल्दी, ठीक है ना, जल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, चलो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 10 का स्क्वायर लिखा, 10 दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया है 11 110 दिया हुआ है। तो 110 बना कैसे, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको तो ऐसे करा जा सकता है कि इसको 10 का स्क्वायर करे प्लस 10 लिख सकते हैं इसको, यानी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा ना। तो उसी ढंग का अगर 15 का करेंगे, 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 225, 15 का कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 225, प्लस इसके साथ क्या करना है 10 को जोड़ना है, यानी कितना बनना चाहिए 235, क्या है 235 के ऊपर आंसर है, जी हाँ है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। देखो इसके साथ जैसे रिलेशन है, यानी इसके साथ क्या रिलेशन करें हम लोग, 10 का स्क्वायर प्लस 10, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 10, यानी ये आंसर आ गया, यही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी ढंग का है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 2 बना 12, 2 को बना कैसे 12, अगर इसको 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बन गया 12, इसी ढंग का इसको भी हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, यानी 30 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 2 लिखा हुआ है, यानी 22 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 333 यानी 333। अब इसका क्या होगा, तो अगर इसमें देखेंगे हम लोग कि इसके अंदर 2 2 लिखा हुआ था, यानी क्या हो गया 2 2 लिखा हुआ था, तो हम लोगों को क्या कर दिया गया 2 2 2 बार लिखा हुआ था, इसमें क्या कर 3 को 3 बार लिखा, यानी 2 के 1 से आगे करके 3 बार इसके अंदर कर दिया। तो उसी ढंग का इसके अंदर कितना है 4 बार 4 4 4 4 4 है, तो इसका मतलब आगे वाला जो होगा क्या होगा, 1 बढ़ेगा, यानी 5 5 5 बढ़ेगा, लेकिन 4 बार होगा या 5 बार, क्योंकि 5 बार होगा, इसमें 2 बार था 3 बार हुआ, तो इसमें 4 बार है तो कितना होगा 5 बार होगा, यानी 5 बार जहां पर 5 है वही करेक्ट आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप भी अपनी तरफ से कर रहे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपका भी ठीक हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है 4896 को क्या लिखा हुआ है 3785 ये लिखा हुआ है,
अब इसको क्या लिखा जाएगा, इसको अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि स्क्वायर करें या जोड़ें या घटाएं, कुछ नहीं हो सकता। इसमें अगर देखें कि ये जो 3 4 था इसको क्या बना दिया गया है, 3 बना दिया गया है। 8 को क्या कर दिया है, 7 बना दिया गया है। 9 को क्या कर रहा है, 8 बना दिया गया है। 6 को क्या कर रहा है, 5 बना गया है। यानी हमेशा क्या कर रहा है, एक को कम कर रहा है। यानी 6 को जैसे 3 कर दिया, ठीक है ना, तो एक एक कम कर रहा है, यानी एक एक नंबर कम हो रहा है, -1 करके हो रहा है। सबको क्या कर दिया, -1 करके लिखा हुआ है। तो वही जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को इसमें भी लिखेंगे, तो इसको भी -1 कर देंगे। यानी 6 को 7 को -1 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 8 को -1 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 5 को -1 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और इसको 2 को भी -1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यानी 6741 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 13 इसके अंदर दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है। अब 13 को 196 कैसे बनेगा, यानी 13 का तो नहीं बन सकता, यानी 13 के साथ यानी 14 का बन सकता है। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 होगा। यानी 13 से एक बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 14 बना दिया गया है। यानी 13 को बढ़ाया गया है, एक प्लस करा गया है। तो इसके अंदर इसको भी क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे। यानी एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का होगा। और 10 का क्या करना है, 14 का स्क्वायर करते तो 10 का भी स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपका सही सही हो रहा होगा। अब चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है ये एफ के, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये एफ के लिखा हुआ है, ई जे ओ लिखा हुआ है, पी यू जेड ये लिखा हुआ है। इसका आंसर आपको खुद को करना है। ये होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको करके क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, आपको अपना होमवर्क के तौर पे इसको लेकर आना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसका भी आंसर आपको क्या करना है, देना है। आंसर आपको जरूर देना है। और ये 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। आप ये 20वां नंबर क्वेश्चन को भी आप होमवर्क के तौर पर आप इसको रखिए। यानी लगातार मैं क्या किया, आपको 3 क्वेश्चन दिया। यानी 18वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन और 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिख कर क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है। जो सबसे पहले नंबर लिख कर भेजेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे कि इसने सबसे पहले तीनों के तीनों क्वेश्चंस का आंसर सही दिए हैं। धन्यवाद।